हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। इसमें हम आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन ग्राम प्रांतर को छोड़कर उज्जैनी जाना नहीं चाहता? कौन ग्राम प्रांतर छोड़कर उज्जैनी जाना नहीं चाहता? ए मातुल, बी निक्षेप, सी विलोम या डी कालिदास? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कालिदास। अगला प्रश्न है, कौन विलोम से घृणा करती थी? ए अंबिका, बी मल्लिका, सी प्रियगुमंजरी या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मल्लिका। मल्लिका जो थी वह विलोम से घृणा करती थी। अगला प्रश्न है, मल्लिका क्यों रो रही थी? ए कालिदास ना जाने के कारण, बी कालिदास उज्जैनी जाने के कारण, सी विलोम के कारण या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कालिदास उज्जैनी जाने के कारण मल्लिका जो है वो रोती है। अगला प्रश्न है, कौन अंबिका के ज्वर के विषय में मल्लिका से पूछता है? ए निक्षेप, बी अनुस्वार, सी अनुनासिक या डी कालिदास? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए निक्षेप। निक्षेप जो है मल्लिका के घर पर आकर मल्लिका के ज्वर के विषय में पूछता है। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों से लगातार अंबिका को ज्वर आ रहा था? ए 5, बी 10, सी 7 या डी 2? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। 2 वर्ष से लगातार अंबिका को एक सा ज्वर आ रहा था। अगला प्रश्न है, उज्जैनी जाकर कालिदास ने क्या क्या रचनाएं की? ए ऋतुसंहार, बी कुमार संभवम, सी मेघदूतम या डी बी और सी दोनों? तो ऋतुसंहार जो है ये उज्जैनी जाने से पहले ही कालिदास ने रचना की थी, जिस रचना को पढ़कर उज्जैनी के राजा ने उन्हें राजकवि का आसन दिया था। और बाकी 2 है कुमार संभवन और मेघदूतम, ये 2 कालिदास उज्जैनी जाकर ही रचना करते हैं। अगला प्रश्न है, मल्लिका कालिदास की रचनाएं किससे प्राप्त करती थी? ए निक्षेप, बी व्यवसायी, सी पथिक या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी व्यवसायी। मल्लिका जो कालिदास की रचनाएं हैं उसको कैसे प्राप्त करती थी? एक व्यवसायी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, कालिदास का विवाह किसके साथ हो जाता है? ए मल्लिका, बी रंगिणी, सी संगिणी या डी प्रियगुमंजरी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्रियगुमंजरी के साथ कालिदास का विवाह हो जाता है। गुप्त वंश की राजदूहिता। अगला प्रश्न है, प्रियगुमंजरी किस वंश की राजदूहिता थी? ए नंद वंश, बी कुरु वंश, सी गुप्त वंश या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुप्त वंश की राजदूहिता प्रियगुमंजरी थी, जिसका विवाह कालिदास के साथ यानी कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के नायक के साथ हो जाता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश की राजदूहिता प्रियगुमंजरी डैश थी? ए मूर्ख, बी विदुषी, सी अच्छी या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विदुषी थी और वे शास्त्र के बारे में भी जानती थी। अगला प्रश्न है, जब भी ग्राम में इन नई आकृतियाँ दिखाई देती है तो क्या होता है? अंबिका कहती है कि जब भी इस ग्राम में इस प्रकार की नई आकृतियाँ दिखाई देती है तो क्या होता है? अच्छा, अनिष्ट, कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनिष्ट। जब भी ये नए आकृतियाँ दिखाई देते हैं तो कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर होता है। अगला प्रश्न है, निक्षेप ने कहा कि कौन पर्वत शिखर की ओर जा रहा था? जब मल्लिका और निक्षेप बात कर रहे थे तो जब निक्षेप आ रहा था तो उसको निक्षेप ने किसको देखा? मातुल, कालिदास, अनुनासिक या डी अनुस्वार? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कालिदास को। निक्षेप कालिदास को पर्वत शिखर की ओर जाते हुए देखा था। किस ओर जाते हुए? पर्वत शिखर की ओर। अगला प्रश्न है, कौन उज्जैनी के नाटक केंद्र में नृत्य का अभ्यास कराती थी? ए प्रियगुमंजरी, बी रंगिणी, डी सी संगिणी या डी अंबिका? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रंगिणी। रंगिणी जो है वो नृत्य का अभ्यास कराती थी उज्जैनी के नाटक केंद्र में। अगला प्रश्न है, कौन उज्जैनी के नाटक केंद्र में मृदंग और वीणा सिखाती थी? ए रंगीली, बी रंगिणी, सी संगिणी,
संगिनी या डी मल्लिका। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि कौन है जो मृदंग और वीणा सिखाती थी उज्जैनी के नाटक केंद्र में। अगला प्रश्न है, मल्लिका के घर में कौन दो घर देखने के लिए आई थी? मल्लिका के घर में कौन दो जो थे उनके घर देखने के लिए आई थी? ए अनुनासिक अनुस्वार, बी रंगिणी संगिनी, सी मातुल विलोम या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रंगिणी और संगिणी। ये दो राज कर्मचारी थी। अगला प्रश्न है, रंगिणी और संगिणी क्यों आए थे? ए भटकते हुए आए थे, बी घूमने के लिए या सी कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने हेतु। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन करने के लिए रंगिणी और संगिनी आए थे। अगला प्रश्न है, मल्लिका कालिदास को कालिदास की किस रचना की पंक्तियां गाकर सुनाना चाहती थी? जब भी कालिदास आएंगे तो मल्लिका उनके सामने उनके कौन सी रचना की पंक्तियां गाकर सुनाना चाहती थी? ए मेघदूतम, बी रघुवंशम, सी कुमार संभवम या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मेघदूतम की पंक्तियां कालिदास के सामने गाकर सुनाना चाहती थी। कौन? मल्लिका। अगला प्रश्न है, अनुस्वार और अनुनासिक किसके अनुचर थे? ए मातुल, बी कालिदास यानी कि मातृगुप्त, सी निक्षेप या डी अंबिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास यानी कि मातृगुप्त। उनका नया नाम क्या हो गया था कालिदास का? मातृगुप्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास जी का नहीं है? ए मेघदूतम, बी कुमार संभवम, सी रघुवंश या डी सरस्वती कंठाभरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती कंठाभरण। ये तीन जो हैं वो कालिदास जी की रचनाएं हैं, लेकिन अंतिम वाला ऑप्शन नंबर डी सरस्वती कंठाभरण ये राजा भोज का है। अगला प्रश्न है, कश्मीर का भावी शासक कौन थे? ए मातुल, निक्षेप, मातृगुप्त या चंद्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मातृगुप्त। मातृगुप्त यानी कि कालिदास। कालिदास कश्मीर के भावी शासक थे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।